अस्सलाम वालेकुम। लर्नर्स एकेडमी में आपको मोहसिन खान की तरफ से खुश आमदीद। आज का हमारा टॉपिक है अलजबरिक इक्वेशन या इक्वेशन। हम सबसे पहले बात करते हैं, हमारे पास यहाँ पर गिवन है 3 - 4x, जो कि एक अलजबरिक एक्सप्रेशन है। मैं इसको इक्वेशन नहीं कह सकता। इक्वेशन में मुझे रिक्वायर्ड होगा एक 4, जो कि यहाँ पर मेंशन है, सॉरी, इक्वल टू 3x - 4 = 2। ये हमारे पास एक अलजेब्रिक इक्वेशन है, और जब भी इक्वेशन आएगी तो उसमें ये साइन कंटेंस होगा। इसके अलावा अगर हमारे पास ये साइन यूज हो जाए तो वो हमारे पास इनइक्वलिटीज कहलाती है। इसे हम इनइक्वलिटीज कहते हैं। अगर ये इस तरह से आ जाए या इस तरह से आ जाए तो दोनों मेरे पास इनइक्वलिटीज की साइन है, जो कि हम इनइक्वलिटीज के लिए यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम इक्वेशंस की बात कर रहे हैं। इक्वेशन का मतलब है इक्वल टू का मतलब किसी न किसी के बराबर होना, तो उसमें ये वाली साइन हमारे पास एसेंशियल होती है, जरूरी होती है, जो हम यूज करते हैं। एक इक्वेशन होता है, वो एक स्टेटमेंट होती है जो कि किसी न किसी चीज के इक्वल हो। जिस तरह हमारे पास हियर a = πr², हमारे पास यहाँ पर ये एरिया का एग्जाम्पल है, जिसमें ए मेरे पास एरिया को शो करता है और आर मेरे पास रेडियस को शो करता है, और पाए जो है वो वैल्यू है, एग्जैक्ट एक वैल्यू है 22/7। इस तरीके से हमारे पास नीचे फ़ारेनहाइट की एग्जाम्पल है, इक्वेशन है कि अगर हमें फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है किसी भी चीज़ को, सेल्सियस को, तो उसके लिए 9/5 सेंटीग्रेड की जो वैल्यू होगी वो रखेंगे, और फिर इसके बाद 32 के साथ प्लस करेंगे, वहाँ से हमें फ़ारेनहाइट कन्वर्ट हो जाएगा, तो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास तीसरी चीज़ है y = 3x+2। ये हमारे पास एक इक्वेशन है। हम इसको कह सकते हैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ, या मैं इसको कह सकता हूँ लीनियर इक्वेशन। इसमें हमारे पास जो लाइन बनेगी उस तरह की स्ट्रेट बनेगी। सपोज करो मेरे पास एक एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है। इसमें अगर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन यू कट करे तो हम कहेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन या स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। हम इसको सोल्व कैसे करते हैं उसकी तरफ आते हैं, थोड़ा बहुत हम इसकी स्टडी भी कर लेते हैं। हाँ, ग्राफ के लिए हमारे पास एक अलग चैप्टर होगा, वो हमारे पास एक अलग टॉपिक है। तो वो ग्राफ बनाना हम आपको मैटलैब के जरिए सिखाएंगे कि ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं और इनकी इक्वेशंस क्या होती है। जिस तरह हमारे पास है टू सोल्व इक्वेशन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। इक्वेशन को सोल्व करने का मतलब ये होता है कि कोई भी एक अननोन वैल्यू को फाइंड करना। जिस तरह हमारे पास 3x - 4 = 2 लिखा हुआ है, अगर मैं इसको सोल्व करूँ, नीचे का लाइन में लिखा हुआ है x की वैल्यू रिक्वायर्ड है, तो हमारे पास आंसर 2 आएगा। अब ये कैसे आया, हमारा काम है आज इसको पढ़ना और ये मालूम करना, यहाँ तक पहुँचना कि ये वैल्यू कैसे है। तो इसमें हम इस असल में इसका हमारी ज़रूरत होती है, हमें इंजीनियरिंग्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि इसमें हम कैसे इसको यूज़ करें। और इसके अलावा बहुत सारे इसके और भी प्रैक्टिकल लाइफ एप्लीकेशन है जिसमें हम इक्वेशन को यूज़ करते हैं। हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 1 है। इसमें कहा जा रहा है कि 4x = 20। ये हमारे पास हम क्या करेंगे, हमारे पास मैथमेटिक्स का उसूल है कि 4x के साथ 4 है और हमें 4 को ही x को अलग करना है। तो हमने क्या किया, इसका जो वैल्यू है उससे बहुत साइड को डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने में ये 4 × 4 हुआ, और ये भी 4 × 4। यहाँ पर x बच गया और यहाँ पर ये 4 से कट के 5 बच गया। तो हमारे पास x की वैल्यू 5 आई, जो कि 4x = 20 के बराबर है। फर्दरमोर हमने जब इक्वेशन सोल्व किया तो हमारे पास ये आया, और अब हम इसके थोड़े बहुत लिटरेचर के ऊपर भी चले जाते हैं कि इसमें असल में सोल्व करने के बाद होता क्या है। द सेम ऑपरेटर मस्ट बी अप्लाइड टू बोथ साइड एंड इक्वेशन सो दैट दे इक्वली मेंटेन। हम बोथ साइड पे अप्लाई करेंगे, जो एक्स्ट्रा वैल्यू होगी प्लस माइनस करेंगे, जो कि या डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि वो इक्वेशन मेंटेन हो जाए। वी कैन डू एनीथिंग वी लाइक to an equation as long as we do the same to both sides. This is in fact the only rule to remember when solving the simple equation, and also when transposing the formula when we do the other chapters. अब बात यह है कि ये हम सब में करेंगे। अगर हमें फार्मूले को ट्रांसपोज करना है, या हमें इसको मैनेज करना है, या हमें कोई इक्वेशन सोल्व करनी है, तो उसमें हम सब में कर सकते हैं। जिस तरह हमारे पास यहाँ पर है 2x + 0.5 = 6। ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है, हम इसको सोल्व करना है हमें। तो अगर देखा जाए हमारे पास यहाँ पे 5 है, तो हमने क्या किया कि 5 से बहुत सारे मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर भी आ गया और यहाँ पर भी आ गया, क्योंकि ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा।
ये 1 हो जाएगा और 5 6 का 30 हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास 2 बच गया। हमने 2 को बहुत सारे से डिवाइड कर दिया, तो 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, तो ये कैंसिल होने के बाद हमारे पास ये 2 1 जा 2 और 2 15 जा 30। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 15 है। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन है किसकी एक्स 2x/5 इक्वल टू 6। ये हमारे पास इसकी एग्जैक्ट और परफेक्ट सॉल्यूशन है। इस तरीके से हमारे पास एक और प्रॉब्लम है, इसमें कहा जा रहा है कि a-5 इक्वल टू 8। अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करने का आसान फार्मूला है, हम बोथ साइड पे क्या कर देंगे 5 को ऐड कर देंगे। बोथ साइड पे ऐड करने से देखिए ये प्लस का, ये माइनस का और ये प्लस का, ये कैंसिल, यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा तो ये कितना हो गया 13 हो गया। तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई 13, तो ये a-8 इक्वल टू 13 होगा। यहाँ पर नोट है कि एडिंग 5 बोथ साइड अबव इक्वेशन रिजल्ट्स -5 मूविंग टू द लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड बट द साइन इज चेंज टू प्लस। हमने ये पढ़ा होता है कि हम इसको यहाँ पे लेके जाते हैं, प्लस की साइन लगा लेते हैं, प्लस कर देते हैं। ये उसूल भी ठीक है, लेकिन हमारे पास मैथमेटिक्स कहता है कि कोई चीज़ हम यहाँ से वहाँ लेके नहीं जा सकते, हम दोनों साइड पे प्लस करेंगे माइनस करेंगे। अगर मैं इसको यहाँ लेकर आ जाऊँ ये वाले, तो ये साइन प्लस में कन्वर्ट होगी, वहाँ पे प्लस हो जाएगी, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, फिर भी 13 आएगा। तो आप ये वाला तरीका करें या ये वाला करें, दोनों एक ही है मेथड है, लेकिन ये वाला स्टैंडर्डाइज तरीका है जो कि यहाँ बुक में मेंशन है। हमारे पास अगला प्रॉब्लम है, अगला प्रॉब्लम नंबर 4। इसमें हमारे पास एक इक्वेशन है जो कि 7 के इक्वेशन जो है हमारे पास 7 के इक्वल है, x इक्वल टू 7, और इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। आज का हमारा लेक्चर शॉर्ट था, यहाँ तक आके हम इसको वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह हम आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करेंगे और इसको फर्दर और इनइक्वालिटीज़ के ऊपर हमारा एक अगला लेक्चर बहुत जल्द आएगा और ग्राफ के ऊपर भी हमारे लेक्चर आने वाले हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, शुक्रिया।